स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा। ठीक है, ये क्वेश्चन साधारण दिखते हैं लेकिन ऐसे प्रश्नों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है ना, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं बड़े ही सरल होते हैं लेकिन इनके जो ऑप्शंस होते हैं बहुत क्लोज कर दिए जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों से सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके पिछले वीडियो में 1199 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने प्रैक्टिस किया था। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1200 से, ठीक है, स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2004 का है। ठीक है ना, स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानाचार्य, सफाई कर्मी, शिक्षक या विद्यार्थी, किसकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि स्वच्छता की जिम्मेदारी सबकी है, यानी प्रधानाचार्य, सफाई कर्मी, शिक्षक और विद्यार्थी सबकी है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1201, किस प्रकार का नेतृत्व टीम का निर्माण, संघर्ष विघटन और नैतिक विकास के लिए सहायक है? किस प्रकार का नेतृत्व टीम निर्माण करने में, संघर्ष विघटन करने में और नैतिक विकास करने में सहायक होता है? तो सही जवाब होगा सामाजिक नेतृत्व। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2017 में पूछा गया था। ठीक है ना, सामाजिक नेतृत्व, देखिए इसके द्वारा क्या होता है, लक्ष्य के लिए प्रेरित तथा मार्गदर्शन किया जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1202, कौन सा स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का भाग नहीं है? ये एनवीएस टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पता भी होना चाहिए कि किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं, तैयारी कैसे करेंगे। और बिना पेपर के, बिना जानकारी के, बिना प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व किए अगर तैयारी करेंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं, पता ही नहीं चल पाएगी क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है ना, तो हमें वही पढ़ना है जो पेपर में आना है। ठीक, तो ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछे गए हैं। टीजीटी, एनवीएस, डीएसएसबी, राजस्थान पीटीआई, झारखंड टीजीटी और यूपी टीजीटी, पीजीटी, तो उन प्रश्न पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन तमाम प्रश्नों पर ये लगातार चल रहा है। तो इसको देखते रहिए और इसको सॉल्व करते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, कौन सा स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम का भाग नहीं है? ठीक है ना, तो स्वास्थ्य प्रशिक्षण, ठीक, इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य प्रशिक्षण स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का भाग नहीं है। जबकि स्वास्थ्य निर्देश देना और स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य निरीक्षण करना, ये सभी स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, जबकि स्वास्थ्य प्रशिक्षण ये स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1203, सोशियोग्राम साधन है या मापन है? किसका मापन है, किसका साधन है? ये क्वेश्चन केवीएस टीजीटी 2015 में पूछा गया था, बताएं। तो देखिए सोशियोग्राम साधन है, सोशियोग्राम किसी समूह के अंतर्गत विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर अंतर्वैयक्तिक संबंधों को दृश्य चित्रात्मक के रूप में प्रकट करने का एक साधन है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 1206, खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान रखने वाला कारक कौन सा है? ये राजस्थान पीटीआई 2011 का क्वेश्चन है। खेल सामग्री चयन करने में सबसे अधिक ध्यान रखने वाला कारक क्या है? गुणवत्ता जरूरी है या मूल्य उसका जरूरी है जानना, या स्रोत बताएं, या उपयोगिता? तो इसका सही जवाब होगा गुणवत्ता। ठीक है ना, खेल सामग्री के चयन में सबसे ज़्यादा जरूरी है गुणवत्ता। मूल्य, स्रोत और उपयोगिता ये बहुत मायने नहीं रखता है, गुणवत्ता के अंदर ये सारी चीज़ें समाहित हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 1205, बच्चों की शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है कितने वर्ष में? ठीक है ना, ये राजस्थान पीटीआई 2011 का क्वेश्चन है कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है कब? तो 3 वर्ष की आयु तक। ठीक है ना, बच्चों की शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1206,
जीवन के प्रारंभिक 4 वर्षों तक लड़की तथा लड़कों की वृद्धि कैसी होती है? दोनों की समान होती है या दोनों में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं या दोनों में असमानता होती है? ये क्वेश्चन राजस्थान 2011 में पूछा गया था, ठीक है ना। जीवन के प्रारंभिक 4 वर्षों तक लड़की तथा लड़कों की वृद्धि क्या होती है? एक समान होती है, ठीक है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? एक समान होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा, 4 से 12 वर्ष के मध्य लड़कों की शारीरिक वृद्धि लड़कियों की अपेक्षा तेजी से होता है, जबकि 12 से 14 वर्ष तक के बीच में लड़कियों की शारीरिक वृद्धि और विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक। तो ये हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 1207, खेल के अतिरिक्त ऊर्जा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई 2011 में पूछा गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया था? बताएं। सही जवाब होगा हर्बर्ट स्पेंसर। कई बार आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं और विस्तृत वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आराम से देखिए। इसमें हम केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। तो खेल के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ये एक अंग्रेज दार्शनिक, जीव वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, उदारवादी, राजनैतिक सिद्धांतकार थे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1208, मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता हैं कौन? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2004 का है, ठीक। मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता कौन है? बताएं। सही जवाब होगा क्या? बताएं। सही जवाब होगा लॉर्ड केम्स तथा GT W पैट्रिक, ठीक है ना। मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता लॉर्ड केम्स और GT W पैट्रिक को माना जाता है। इनका मानना है कि खेल का आधार मनोरंजन ही है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1209, मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई 2011 में पूछा गया था। मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं। तो सही जवाब होगा खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना। ये होता है मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 1210, मनोरंजन जरूरी है। ये क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई 2011 का है। मनोरंजन क्यों जरूरी है? बताएं। तो सही जवाब होगा आत्म खुशी और मन की शांति के लिए मनोरंजन बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1211, खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2005 का है। बताएं। खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब GT W पैट्रिक। ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा GT W पैट्रिक। प्रश्न नंबर 1212, ठीक है। विकास का वह कौन सा ऐसा चरण है जहां पर पुरुष और महिला शारीरिक कौशल और मानसिक परिपक्वता में लगभग बराबर होते हैं? ये क्वेश्चन झारखंड टीजीटी 2016 का है। तो इसका सही जवाब होगा लेटर चाइल्डहुड, ठीक है ना। लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। विकास का वह चरण है जहां पर पुरुष और महिला शारीरिक कौशल और मानसिक परिपक्वता में लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था को संवेग की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1213, इनमें से कौन पारंपरिक मनोरंजन, पारंपरिक जो लगातार प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, इनमें से कौन पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है? ये क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई 2011 का है। इनमें से कौन पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है, ठीक है ना। जैसे टीवी है, नृत्य है, नाटक है, संगीत है। तो इसमें कौन पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें सही जवाब होगा टीवी। टीवी पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है, जबकि नृत्य, नाटक, संगीत ये सब पारंपरिक मनोरंजन का साधन है। चलिए प्रश्न नंबर 1214, भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किसने किया था? ये क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई 2011 का है। भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किसने किया था?
तो सही जवाब होगा GD सोढ़ी, यानी गुरुदत्त सोढ़ी ने सर्वप्रथम एशियन खेलों का प्रस्ताव ओलंपिक कमेटी के सामने रखा था। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1215, मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है। ठीक है ना। ये किसका मानना है? मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है। ये क्वेश्चन राजस्थान PTI 2011 का है। ये किसका कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज ओटिंगर रोमनी। ठीक है ना। जॉर्ज ओटिंगर रोमनी का मानना है कि मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है। ठीक है ना। ये इन्होंने ही कहा था और ये अमेरिकी फुटबॉलर थे। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1216, खेल के शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट रूप कहा है किसने? ये प्रश्न राजस्थान PTI 2011 का है। खेल के शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट रूप कहा है, ये किसने कहा है बताएं। सही जवाब हो जाएगा जॉन H फिनले। इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन H फिनले ने खेल के शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट रूप कहा है। ठीक है। पढ़ते भी रहिए और याद भी करते रहिए और समझते भी रहिए। प्रश्न नंबर 1217, समाज विज्ञान के अनुसार कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन KBS TGT 2017 का है। समाज विज्ञान के अनुसार कौन सा कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? कला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या साहित्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या संस्कृति या पैसा? बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा संस्कृति। समाज विज्ञान के अनुसार संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण है। कला, साहित्य और पैसा बहुत मायने नहीं रखता। ठीक है ना। कहते नहीं है कि आपका पद पोस्ट किसी को प्रभावित करे या ना करे, लेकिन आपका व्यवहार जरूर प्रभावित करता है। तो संस्कृति हमारी पहचान है, हमारी व्यवहार है, हमारे पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, हमारी आदतें, उसमें सारी चीज़ें समाहित होती हैं। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1218, भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में MA डिग्री आरंभ की थी? ये क्वेश्चन राजस्थान PTI 2011 का है। ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में MA डिग्री प्रारंभ की थी या आरंभ की थी? सही जवाब क्या होगा बताएं। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNCPE ग्वालियर ने मनोरंजन में MA डिग्री सर्वप्रथम आरंभ की थी। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1219, कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम में आती है? ये प्रश्न राजस्थान PTI 2011 में पूछा गया था कि कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम में आती है। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा कैलेस्थेनिक, दूसरा ऑप्शन है तालबद्ध व्यायाम, तीसरा है जॉगिंग और चौथा है साइकिलिंग। तो सही जवाब हो जाएगा तालबद्ध व्यायाम। ठीक है ना। एरोबिक क्रिया। ठीक है। इसमें एक समूह में लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है। और एरोबिक क्रिया में क्या होता है, गहरी सांस ली जाती है और एरोबिक में जो ऑक्सीजन होता है ना, पूरे शरीर में अच्छी तरीके से फैल जाता है। ठीक है, या पहुंच जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 1220, किसे मनोरंजन नहीं माना जाता है? ये क्वेश्चन राजस्थान PTI 2011 का है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है ना। हमें उतने पढ़ना है जितने से पेपर निकल जाए, हमें इतना नहीं पढ़ना है जितने से ज़िंदगी निकल जाए। ठीक है ना। तो हमें एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट ही पढ़नी है, फर्जी नहीं पढ़ना है। ठीक। चलिए, किसे मनोरंजन नहीं माना जाता है? ये राजस्थान PTI 2011 का क्वेश्चन है, तो बताएं। ठीक है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा किसे मनोरंजन नहीं माना जाता। अब अगर ऑप्शन मिले तो इसमें आप कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन मिल जाए क्रिकेट खेलना, ताश खेलना, योगासन करना या फिर टिकट इकट्ठा करना, इनमें से किसे मनोरंजन नहीं माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा योगासन करना, इसको मनोरंजन नहीं माना जाता है। जबकि क्रिकेट खेलना, ताश खेलना, टिकट इकट्ठा करना, इसको मनोरंजन माना जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो कंफ्यूज करते हैं पेपर में, तो ऐसे प्रश्नों से सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 1221, निम्न में से
मनोरंजन के साधन हैं? इनमें से कौन मनोरंजन के साधन है? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2011 का है, ठीक है ना। वाद विवाद करना, लोक नृत्य, खेल, ठीक है, इनमें से कौन मनोरंजन के साधन है? तो देखिए, वाद विवाद करना ये भी मनोरंजन का साधन है, लोक नृत्य करना ये भी मनोरंजन का साधन है। ये सभी खेल जो है मनोरंजन के साधन है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1222, मनोरंजन खेल का एक भाग है। ये राजस्थान पीटीआई 2013 का क्वेश्चन है। मनोरंजन खेल का एक भाग है, ठीक है ना। किसका एक भाग है? पाठ्य योजना का, या प्रस्ताविक व्यायाम का, या जनसंपर्क का, या निर्देशन का। तो सही जवाब हो जाएगा पाठ्य योजना, ठीक है। मनोरंजन खेल का एक भाग है किसका? पाठ्य योजना का, ठीक है ना। जबकि प्रस्ताविक व्यायाम, जनसंपर्क, निर्देशन ये नहीं है, मनोरंजन खेल का एक भाग नहीं है। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के कुछ महत्वपूर्ण, जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।